एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है। आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मतलब इतनी ठंड में इस तरह का मौसम अगर देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। सबको लग रहा है ज़मीन सरक रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, बादल देखिए, धूप बिल्कुल नहीं है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए पेड़ देखिए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा। हेलो एवरीवन, तो मैं ना भी छत पे इसलिए आई थी केवल आपको मौसम दिखाने के लिए, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत प्यारा हो रहा है। नीचे से मेरा घर आपने देखा ही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यू नहीं आ पाते हैं मौसम को लेके, तो मैंने कहा आप लोगों को छत पे आके दिखा देती हूँ कि मौसम जो है ना वो बहुत ही प्यारा हो रखा है इस टाइम पे। और सबसे पहले तो इतने दिन का गैप व्लॉग में क्यों हो गया, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। नवरात्रि के दूसरे दिन से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मतलब खांसी तो इतनी ज़्यादा थी मुझे कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मतलब मेरा बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। बोलो बोलते खों खों खों, तो फिर है ना अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ बात करूँ। मैं घर में भी किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, बस चुप चुप, क्योंकि जितना बोलो उतना खांसी जब आती है तो आपको पता है कि पूरा सीना खिंच जाता है, पूरा अजीब सी मतलब कंडीशन हो जाती है। तो अब जाके मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ठीक हुई है, तो मैंने कहा कि अब मुझे व्लॉग बना लेना चाहिए। इसलिए मैंने आज व्लॉग बनाने की वापस से स्टार्टिंग की। मैंने कहा यार उठा लो कैमरा, ऐसे तो व्लॉग बनने से रहे। और अभी फ़िलहाल मेरी केवल झाड़ू वगैरह लगी है, अभी और कोई काम नहीं हुआ है। धीरे धीरे कर रही हूँ। अभी नाश्ता भी मैंने बना लिया है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल जो मेरे हस्बैंड जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ का कुछ इवेंट था कंपनी का, तो उस इवेंट में हम लोग गए थे, तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज गया था मुझे आने में। तो आने के बाद में ना फिर पॉसिबल ही नहीं था कि कुछ काम किया जाए। तो अभी मैं वही रात का थोड़ा सा काम समेट रही हूँ, जिसमें थोड़े से बर्तन वगैरह हैं। थोड़े से बर्तन वगैरह मांज रही थी मैं, क्योंकि रात में 11 बजे, और फिर गए हुए भी हम लोग दोपहर से थे। काफ़ी बड़ा इवेंट था ना, तो दोपहर से ही वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। लगभग 3 बजे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोग घर से 1 बजे चले गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि 1 बजे से लेके और ना रात के 11 बजे तक थक ही जाए इंसान। हम भी थक गए थे। और फ़िलहाल मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। मतलब मुझे ना ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है इस तरीके का मौसम। ठंडक होनी चाहिए मौसम में। हालांकि अंदर गर्मी हो रही है, ऐसा होता है ना, जितनी बाहर जितनी ठंडक होती है अंदर उतनी ही गर्मी होती है। तो अंदर घर में गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, काम तो करना ही है। तो पर मैंने पहले सोचा कि आपको मौसम दिखा दूँ, क्योंकि मौसम है जी, मौसम का क्या है, फिर पलट जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्या पता धूप निकल आई तो इतना अच्छा मौसम मिस कर देंगे ना हम लोग। तो इसलिए तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे चल के करती हूँ काम। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है। अब देखो कब करते हैं, नहा के करते हैं या बिना नहाए खाते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। वैसे तो बिना नहाए मैं कभी खाती नहीं हूँ, लेकिन तबीयत और भूख दोनों है ना मजबूर कर देती हैं कभी कभी खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं नीचे। पहले मैं नीचे चलती हूँ, उसके बाद मैं खाती पीती हूँ, खाऊँ नहाऊँ, जो भी करूँगी वो आप लोगों को मैं बता दूँगी कि मैंने क्या पहले किया। तो चलिए नीचे चल के मिलते हैं आपसे। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं पहले नहाऊंगी या नाश्ता करूंगी, अभी कुछ पता नहीं है। तो मैं ना पहले नहा ली हूँ, क्योंकि जब मैं नीचे आई ना, तो नीचे आने के बाद में देखा कि पानी गर्म रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलो यार पहले नहा ही लेते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अपना रूटीन नहीं तोड़ना पड़े। तो यहाँ पर पहले मैं हो जाती हूँ तैयार और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
जाइए फ्रेंड्स, नाश्ता तैयार है, पोहा और गर्मा गर्म चाय। तो चलिए, अब बहुत देर हो चुकी है, मतलब नहाना धोना भी हो गया है, पूजा पाठ भी हो गई है। तो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। और हाँ, मैं अकेले नाश्ता नहीं कर रही हूँ, और लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। कौन कौन कर रहा है वो अभी वीडियो में आपको आगे दिख जाएगा। मेरी सासू माँ और आदि और मेरे हस्बैंड, हम सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। और बातचीत चल रही थी, कल हम जिस इवेंट में गए थे ना, बस वहीं के बारे में मेरे हस्बैंड मम्मी को बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या था, कितनी अच्छी अच्छी डांस परफॉर्मेंस वगैरह थी, वही सब चीज़ें वो इनको बता रहे थे। तो नाश्ते का जो मज़ा है ना, वो कल के इवेंट की चर्चा के साथ में लिया जा रहा था। तो चलिए। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों से बात करूँगी बहुत ज़रूरी एक बात। और वो क्या है कि क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। आप जानते हैं, आपके पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बचपन से आपके साथ रही हैं और आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। ऐसी ही कुछ चीज़ें थी जो बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए, इम्पोर्टेंट अभी भी हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको अपना पीछे का जो पास्ट है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ना चाहते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे इमोशनली अटैच होते हैं हम। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो अटैचमेंट है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इस चीज़ में कि भाई मेरे को देखो उसने ये चीज़ दी थी, या मैंने ये चीज़ किस तरीके से अपने लिए ली थी, तो मैं इस चीज़ को सॉरी, मैं इस चीज़ को ना बेचूं या इस चीज़ को मैं ना हटाऊं अपनी लाइफ से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कर लेना चाहिए, कभी कभी हिम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार अपना, जिसे मैंने आपको वो अपना बगल वाला रूम दिखाया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई किस तरीके से मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। वो बुक्स मेरी कॉलेज टाइमिंग की, और मेरी ये क्या नाम है, अपनी बीएड की, साइंस की। मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे साइंस की बुक बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि मैं पढूँ ना पढूँ मेरे पास होनी चाहिए। बस मुझे ये पता है कि मेरी बुक्स मेरे पास हमेशा रखी होनी चाहिए। तो वो रखी हुई थी। और सिर्फ हमारी नहीं, मेरे जो फादर इन लॉ जो कि फिज़िक्स के लेक्चरर रहे थे, उनकी भी इतनी किताबें थीं, इतनी किताबें थीं, मतलब कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ किताबें हमने पिछली साल हमको देनी पड़ी थी। और अब इस साल क्या हुआ, फिर हमने पिछली साल क्या कुछ किताबों की छटनी करके रख ली थी कि यार एज ए मेमोरी हमें ये किताबें रखनी है। लेकिन अब इस साल क्या हुआ, वही दिवाली का टाइम है, साफ सफाई का टाइम है, तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़, और सिर्फ मेमोरी नहीं, मेमोरी के लिए तो एक या दो चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, फेंकने का मन नहीं करता, देने का मन नहीं करता कि अरे यार रखी रहने दो, क्या पता इंडिया के आदमी की सबसे बड़ी सोच, ये चीज़ फिर काम आ जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, जो चीज़ अभी तक आपके काम नहीं आई ना, वो आगे भी आपके काम नहीं आने वाली है। फिजिक्स की बुक मेरे किसी काम की नहीं, ना मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वो तो अभी 4th क्लास में है, तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पढ़नी है, मुझे भी नहीं पढ़नी है, तो बचा कौन, अब कोई नहीं बचा फिजिक्स पढ़ने वाला। तो और फिर पढ़ना है तो यार 2 किताबें रख लो, 4 किताबें रख लो, 30-30, 40-40 किताबें ओनली फिजिक्स की रखी हुई थी। तो आज मैंने हिम्मत करके मैंने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो ये रखी रहेंगी और यूजलेस हो रही हैं। सबसे मेन बात है कि वो यूजलेस है और जगह कवर कर रही हैं। मैं उस जगह में कुछ और रखूंगी, कुछ और यूटिलाइज करने वाली चीज़ रखूंगी, उसको कुछ डेकोरेट करूं, तो वो ज़्यादा, उससे मेरा घर ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि मैंने किताबें ही किताबें जमा रखी हैं। और सिर्फ पापा की नहीं, मैंने अपनी भी बहुत सारी किताबें, क्योंकि मुझे पता था कि देखो साइंस है, नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो भैया पढ़ना होगा तो हम और नई बुक्स ले लेंगे ना। क्या ज़रूरी है कि हमें वो पुरानी, सालों पुरानी किताबें जो कि इन्वेंशन अब डेवलप होके नई इन्वेंशन आ चुकी है, उसको हम रखे ही रखें। तो उस सबसे अच्छा था कि बड़ी हिम्मत करके मैंने ना आज ये काम कर दिया। बहुत हिम्मत वाला काम किया है मैंने,
मैं अपने आप को शाबाशी देती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। अगर आपको आपकी सब बहुत प्यारी चीज़ को अगर डिक्लेटर करना हो ना, अगर घर से हटाना हो, बहुत हिम्मत चाहिए होती है फ्रेंड्स, सच में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वही हिम्मत आज मैंने दिखाई है। मैंने वो बुक्स जो है वो हटा दी हैं काफ़ी। तो मैं भी ना आपको रूम में ले जाके दिखाती हूँ कि मैंने आज कितना खाली किया है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी ना तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए पहले मैं ना आपको उस कमरे में लेके चलती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पर मैंने कितनी सारी किताबों को आज वहाँ से मैंने डिक्लेटर किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तो मौसम की वजह से ना अंधेरा बहुत हो रखा है। तो मैं ना फ्लैश ऑन करती हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये पूरी रैक यहाँ से ऐसे भरी हुई थी किताबों से। इतनी किताबें थी इसके अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी फिज़िक्स की किताबें, सब कुछ हटा दिया है। ये बस अब कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें रह गई हैं, जो कि जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की जो बुक्स होती हैं ना, ये मेरी सेकंड ग्रेड की बुक्स हैं। ये एक दो मैंने मतलब ज़्यादा बुक्स नहीं रखी हैं, बहुत सारी बुक्स हटा दी हैं। ये याद के तौर पे पापा जी की 2 बुक्स फिज़िक्स की रख ली हैं। ये सब जो है ये धार्मिक किताबें हैं, रीजनल बुक्स हैं, तो इनको मैं नहीं हटाऊँगी। जैसे भागवत पुराण है, रामचरितमानस वगैरह है, और श्रीमद् भागवत, और बहुत सारी ऐसी किताबें जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो किताबें हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही मैं ये जो भी है, ये मेरे सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं, जो कि एकदम हबड़ा तबड़ी में निकाला ना, तो इसलिए याद नहीं रहा। तो ये सब भी मैं हटा दूंगी जल्दी ही। और अभी मुझे है ना फिर अभी इन सबको अरेंज करना है, क्योंकि दिवाली है तो साफ़ सफाई मुझे करनी है। डियर फ्रेंड्स, पता है अभी क्या हुआ? मुझे सच में बहुत कभी कभी ऐसा लगता है यार, क्यों हो जाता है। जब मैं आपको उस कमरे में बुक्स वगैरह दिखा रही थी ना, वीडियो बना रही थी, तब ये ना बंदर आ गए अचानक से, और मुझे अपने कमरे में भागना पड़ा। और मैं मतलब बाहर होते हैं ना, मेरा बेटा आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी ना, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ को इग्नोर कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि बंदर मेरे हॉल में आ गया। और जब बंदर हॉल में आता है ना, तो फिर अपन खुद को बचा ले, यही बहुत है। तो मैंने ना अपने कमरे का गेट बंद कर लिया, और हुआ क्या, बंदर चला गया किचन में। किचन खुली हुई थी, और किचन ना भी खुली हो, बंदर तो भैया अपने आप ही खोल के घुस सकते हैं। तो वो अंदर गया, और उसने, शुक्र है प्रभु का कि उसने फ्रिज में से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब किया, केवल उसने ब्रेड का पैकेट उठाया। ब्रेड का पैकेट रखा हुआ था, और उसे लेके वो बाहर चला गया। मेरा बेटा उधर मम्मी के रूम में से मुझे फ़ोन करके बोल रहा था कि मम्मा बंदर जो है वो ब्रेड का पैकेट लेके आ गया है बाहर, अब आप गेट बंद कर लो। मैं गई डंडा लेके, उसे भगाया बंदर को थोड़ा सा, और फिर है ना मेरा बेटा कह रहा मम्मा आपने 30 रुपीज़ की ब्रेड चली गई, 30 रुपीज़ की। मैंने, तेरी माँ बच गई, तेरी माँ की जान बच गई है, क्या कम है? मेरी जान हलक में आ गई निकल के। बंदर भाई, बंदर तो बंदर है ना, अगर पलट के मार दे, काट ले, अभी ज़रा देर में ज़बरदस्ती के खर्चे हो जाएं, बीमार हो जाओ, 50 चीज़ें, लेकिन भाई मतलब मेरे अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। इतनी गंदी सिचुएशन हो गई है हमारे यहाँ पे। बंदरों का बहुत है, बहुत, कभी भी आ जाते हैं। तो मेरे यहाँ जाली वाला गेट नहीं है। अगर वो हो तो भैया है कि जाली वाला गेट लगा लो तो अंदर उजाला बना रहता है, लेकिन मेरे यहाँ तो बंद करते ही फिर अंधेरा हो जाता है, इसलिए मुझे खोल के रखना पड़ता है गेट को। तो बस मैं आपसे यही कह रही थी फ्रेंड्स कि इमोशनल अटैचमेंट गलत नहीं है, चीज़ों के साथ में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, मेरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। केवल बुक्स ही नहीं है, मुझे भी अपनी हर चीज़ से अटैचमेंट होता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे की पूंछ छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको आगे निकलना है ज़िंदगी में तो आपको अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी, जैसे ये मेरा बेड है, ये मेरी शादी का बेड है, ये बहुत पुरानी स्टाइल का बना हुआ है। ये मेरा बेड आजकल इस तरीके के सिराने नहीं बनते हैं। तो अगर मैं ये सोचूं कि यार ये तो मेरी शादी का बेड है, मैं बहुत इमोशनल अटैच हूँ, तो मैं इसे नहीं दूंगी या मैं इसको कभी नहीं बेचूंगी किसी को, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बेच दूंगी। ये चीज़ मैंने अपने आप को, खुद को अभी से अपने माइंड को समझानी शुरू कर दी है कि मुझे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है चीज़ों के साथ में, क्योंकि हकीकत यही है, सब चीज़ें
ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपकी शादी का लहंगा हो गया या आपकी शादी की एल्बम हो गई, वो चीज़ें इमोशनल अटैचमेंट रखने वाली होती है, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि दिवाली आ रही है, आपके घर में भी साफ़ सफाई चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें साफ़ सफाई के बीच में हाथ में आएंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ में होगा। तो फ्रेंड्स, दिल को पक्का करके, दिल को कड़ा करके उन चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं। अपने जगह में, अपने घर में काम आने वाली चीज़ों को जगा दीजिए आप, जो कि चीज़ें आपके काम आएंगी आगे चल के और जो आपके लिए यूज़फुल है। तो शुरू कीजिए दिवाली की सफाई, मैंने भी कर दी है धीरे धीरे। तबीयत तो देखो लगी रहेगी, तबीयत ठीक नहीं होगी तो क्या सफाई नहीं होगी, लेकिन करनी तो है ही। एक साथ बहुत सारा नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करूँगी, लेकिन मैं कर दूँगी। अब शुरुआत आज हो ही चुकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डीक्लटर करनी है, देखूँगी धीरे धीरे। क्योंकि दिवाली की सफाई एक ऐसी सफाई होती है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आती है जिन्हें हमने पिछली साल या उससे पिछली साल संभाल के रखा होता है कि ये हमारे काम आएंगी, लेकिन पिछले 1 साल से या 2 साल से भी वो हमारे काम नहीं आ रही होती हैं। उन सब चीज़ों को हमें हटाना है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी मतलब दोपहर में मैं कुछ स्पेशल नहीं करूँगी, क्योंकि आज हमने नाश्ता लेट किया है। तो देखूँगी अगर कोई कुछ खाएगा तो ही मैं खाने में बनाऊँगी, अदरवाइज़ हल्का फुल्का ही कुछ देख लेंगे। और बाकी तो अब शाम को ही करूँगी जो भी काम वगैरह मुझे करने हैं। और अब मैं जैसे जैसे अपने घर की सफाई करूँगी, वो सफाई भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग है तो मैं क्या काम कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइबर बन जाइए, बहुत ज़रूरत है। दिवाली आ रही है, अपना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा चैनल दिवाली तक जो है मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग एज उसमें ही हूँ। कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आने की। फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए आएंगे, और फेस्टिवल्स को देखने का तो अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।